हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस टूरिस्ट। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे एग्रीमेंट के बारे में और इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में। इससे पहले जो हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को देख लेते हैं। चूँकि ये जो एग्रीमेंट है ये हम बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत, ठीक है। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है प्रपोजल्स का डेफिनेशन और जो है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं इसको हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। यदि आप जो इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि करार क्या है, एग्रीमेंट क्या। उससे पहले थोड़ा सा हम ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें जो वो हमारा किस सन का है, 1872 का। ये प्री के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये जो है किस डेट को क्या हुआ, इन्फोर्समेंट हुआ था इसका, तो याद रखिएगा ये 1 सितंबर, ये चीज़ आपको दिमाग में रहना। 1 सितंबर 1872 को जो है ये इन्फोर्समेंट हुआ था इसका। और ये जो है पूरे, यानी कि पहले एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब इस समय की बात करें तो ये होल टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है एप्लीकेबल है। तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है टोटल 238 सेक्शन है, ठीक है। जिसमें से जो हमको पढ़ना है, यानी कि अगर हम इसको ब्रेक करें तो दो टाइप के हमको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है। एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरा जो है स्पेसिफिक की बात करते हैं। एक जनरल है, दूसरा एक स्पेसिफिक है। जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं वो हमारा सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक है, ठीक है। और जो स्पेसिफिक है ये 124 से लेकर के 238 तक है, ठीक है। ये टोटल सेक्शन हमारे यहाँ है। तो बाकी के जो सेक्शन है 676 से लेकर के 123 तक के जो सेक्शन है ये जो है यहाँ से रिपील करके एक अलग एक्ट बना दिया गया जिसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहा गया, ठीक है। यहाँ से इसको हटा दिया गया। तो ये पॉइंट सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस किया है। तो चलिए देखते हैं कि एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट के साथ ही साथ जो है हम प्रपोजल को भी देखेंगे, क्योंकि प्रपोजल जो है एक क्या है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का जो है क्या होता है, रिजल्ट ही एग्रीमेंट होता है। अगर हम बात करें या सीधे तौर पे अगर लिख दें तो ये होता है एग्रीमेंट इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। इसलिए जो है प्रपोजल को भी हमको देख लेना चाहिए, ठीक है। वैसे हम वीडियोस अपलोड कर दिए प्रपोजल से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। तो चूंकि एग्रीमेंट जो है जिसको हिंदी में करार कहते हैं, इसका सीधा तौर पर इसका अर्थ ये है कि एक ऐसे जो है प्रॉमिस से रिलेटेड है, एक ऐसे वचन से है या वचनों के समूह से है, ठीक है, जो एक दूसरे के प्रतिफल। अब यहाँ पे वर्ड आया प्रतिफल, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कंसिडरेशन कहते हैं, ठीक है। विदाउट कंसिडरेशंस अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है तो वो उसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। अब चूँकि ये जो कंसिडरेशन है सेक्शंस 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको बताया गया कि कंसिडरेशन क्या होता है। तो जब कभी भी हम कोई वचन करते हैं, कोई करार करते हैं, तो वो जो है प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस होता है। ये दो व्यक्तियों के बीच जो है कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो वो जो है प्रॉमिस किसी कार्य को करने के लिए या सेट ऑफ प्रोमिसेस होता है, और वो जो है बेस्ड ऑन कंसिडरेशन यदि होता है तो ऐसे प्रोमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस को क्या कहते हैं, हम एग्रीमेंट कहते हैं। ये पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रपोजल के बारे में भी बता रहा है। तो प्रपोजल जो है ये सेक्शंस 2A में बताया गया है, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में। इसका तात्पर्य जैसे किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने कि आशय जो है वो दूसरे व्यक्ति को इस आधार पर संज्ञापित करता है, संसूचित करता है कि दूसरा व्यक्ति जो है उस पर सहमति प्रदान करता है। तो उक्त व्यक्ति की जो सहमति यदि दे देता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो है संसूचित करते, तो प्रपोजल हो गया। लेकिन अगला बंदा जो है जिसको वो प्रपोजल कर रहे, यदि एक्सेप्ट कर लेता है
ऐसे प्रपोजल को, तो वो जो है प्रस्तावना का स्वीकृति माना जाएगा, एक्सेप्टेंस मांगना जाएगा, ठीक है। और ये जो है यदि कर लेता है तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है, यानी कि प्रपोजल किया एक आदमी कोई कार्य करने के लिए और उस पे जो है बेस्ड ऑन कंसिडरेशन होना चाहिए, और जिस व्यक्ति से वो जो है प्रपोजल कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो वो जब जो ही एक्सेप्ट कर लेगा तो वो जो है क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा उन दो व्यक्तियों के बीच। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, करार प्रस्तावना और स्वीकृति का परिणाम होता है, यानी कि अगर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस से हो गया तो ही रिजल्ट जो है एग्रीमेंट का बनेगा, अदरवाइज जो है ये नहीं बनेगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट क्या है, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट में जो है हमने इसको कलेक्ट किया है, करार के प्रकार क्या हैं। तो चूंकि ये कई प्रकार के होते हैं, तो कुछ ऐसे करार होते हैं, कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि विधिक आभार उत्पन्न करते हैं, विधिक दायित्व सृजन करते हैं। ऐसे जो दायित्व हैं उनका जो पालन है वो न्यायालय द्वारा करवाया जा सकता है, यानी कि जो ऐसे एग्रीमेंट है जिसको जो लीगल ऑब्लिगेशंस प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें जो है लॉ के द्वारा इन्फोर्स कराया जाता है, और यही करार जो है संविदा कहलाते हैं। जो संविदा जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 2H है उसमें बताया गया। ये सारी चीज़ें जो सेक्शन आपको याद रहने चाहिए, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये जो यानी कि ऐसा कोई भी करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो, वो जो है संविदा कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे करार होते हैं जो क्या होते हैं, सोशल इन नेचर होते हैं, सोशल ऑब्लिगेशन होते हैं, वहाँ पे जो है उसे लॉ द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, ठीक है। हम जैसा कि अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है हम डिस्कस कर लिए थे इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी लिखा है, प्रत्येक संविदा जो है करार होती है, परंतु प्रत्येक करार जो संविदा नहीं होता है। ये सही बात है कि हर एक करार जो है कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो है लीगल ऑब्लिगेशंस प्रोड्यूस करता हो। यदि ये लीगल ऑब्लिगेशन प्रोड्यूस करता है तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, अन्यथा जो है वो एग्रीमेंट सोशल होगा। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा एक देख लेते हैं कि शून्य करार जो है, वाइड एग्रीमेंट, जो वाइड एग्रीमेंट होते हैं और इलीगल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। ये चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है और किस तरह से जो है चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे आप देखिए, शून्य करार जो होते हैं वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय तो नहीं होते हैं, लेकिन अवैध, इसी के साथ जो है अवैध करार भी क्या होता है, शून्य होता है। इसी जो है प्रक्रिया में इसी प्रकार जो है अवैध करार भी शून्य होता है, लेकिन विधि द्वारा प्रवर्तनीय ये भी नहीं होता है। शून्य करार को सदैव अवैध होना आवश्यक नहीं है, परंतु अवैध करार सदैव शून्य होता है। यानी कि जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो है वो वाइड हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इलीगल है, वो जो है हमेशा जो है वो क्या होगा, वो वाइड ही माना जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। ये शून्य करार जो है विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता, लेकिन वैसे ही अवैध करार भी जो है, अवैध करार जो है शून्य होता है, पहले से ही शून्य होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का इस वीडियो जो हम बेसिक एग्रीमेंट को लेकर आए हैं। इसी तरह जो है हम आगे डिस्कस करेंगे प्रपोजल के पूरे, प्रपोजल क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद जो और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है हमको काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, और स्पेशल जो हम फोकस कर रहे हैं बिहार जुडिशरी के लिए। वैसे जहाँ जहाँ भी ये जो आपको ये जो सब्जेक्ट है आप मिलेगा, वहाँ के लिए भी, जिस स्टेट का वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट आपका रहेगा, ठीक है। तो यदि आप चैनल में नए व्यूज़ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाइए, ताकि जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। थैंक यू वेरी मच।